हेलो एवरीवन। सो एज यू नो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लास 10th के 2 चैप्टर्स। वन शॉट वीडियो आज हमारे पास आएगा। कौन सा चैप्टर का बेटा? वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एंड एज यू नो दैट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जब हम बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर की, तो इस चैप्टर का भी अच्छा खासा वेटेज आता है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को फॉर आवर बोर्ड्स परस्पेक्टिव हमें इसे क्या करना है, तैयार करना है। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा हमारे पास रिप्रोडक्शन की, सो एज यू नो दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है। कौन से बेटा? रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली व्हाट इट इज अ प्रोसेस बाय विच एक स्पीशीज अपने जैसे स्पीशीज यंग वन स्पीशीज को क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास प्रोसेस होता है जिसके अंदर नए इंडिविजुअल्स बनते हैं जो कि सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। राइट, अगर हम बात करें इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। राइट, एंड रिप्रोडक्शन इज बेसिकली व्हाट इट इज द हेरिडिटरी, आप ये कह सकते हो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट बेसिकली पासेस इट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे पास क्या हो रही है, चीजें जा रही हैं। और ये किस तरीके से हो रहा है बेटा? जो आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसका क्या होता है, बेसिकली कॉपी होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो कॉपी होता है ना, कॉपी होने में थोड़ा बहुत क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं या ढंग से कॉपी नहीं हो पाता है ड्यू टू वेरियस रीजन। कोई भी एक मिस्टेक हो सकती है, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। एंड वेरिएशंस आर बेसिकली व्हाट इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द पेरेंटल जनरेशन एज वेल एज जो हमारे पास जो बच्चों की जनरेशन होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, दैट डिफरेंसेस आर बेसिकली नोन एज व्हाट दे आर नोन एज वेरिएशन। अब देखो इस चीज के कंसेप्ट को अच्छे से समझो। हमारे पास क्या है, दो पेरेंट्स हैं। राइट, एक है मदर, एक है फादर। दोनों के अंदर क्या होंगे, डीएनए अलग होंगे। जब वो आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक नई चीज बनेगी। राइट, सो ये चीज हमारे पास क्या होता है बेटा, ये चीज हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन। डीएनए के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे जो कि हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, दैट इज द वेरिएशन। राइट, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? मान लो कि कोई हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपकी जो कंटिन्यूटी होती है स्पीशीज की इस अर्थ के ऊपर, वो क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया हमारी एनसीईआरटीज में बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सो इट माइट बी पॉसिबल कि मान लो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, उसके पास वो नॉर्मल बैक्टीरिया। ठीक है, नॉर्मली क्या हुआ कि थोड़े बहुत चेंजेस हुए इसके डीएनए के अंदर, कॉपी करने में कोई मिस्टेक हुई, तो हमारे पास क्या वेरिएशन है। अब उसके हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया पाए गए, एक बैक्टीरिया जो कि ओरिजिनल थे, दूसरे बैक्टीरिया जिनके अंदर थोड़ा डीएनए के अंदर चेंजेस हुआ। अब उनके डीएनए के अंदर ऐसा चेंज हुआ कि उनकी बॉडी के बाहर जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन की जो कोटिंग है वो उन्हें हाई टेम्परेचर में बचा रही है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। एंड टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे पास क्या हुआ, वो बैक्टीरिया जिनकी नॉर्मल कोटिंग थी वो डाई हो गए। ठीक है, टाइम के साथ। बट ये बैक्टीरिया जिनके अंदर वेरिएशन आया था, जिनके प्रोटीन कोड के अंदर क्या था, चेंजेस आए थे, वो हमारे पास क्या हुआ बेटा, जिंदा रह गए। सो दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल आपके पास दिया गया आपकी एनसीईआरटीज में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, दिस इज इंपॉर्टेंट जो कि हम केस डिस्कस कर रहे हैं अपने वेरिएशन के लिए। राइट, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए। दीज आर द इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक, कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है, कभी कभार ये जो क्वेश्चन है किसी तरीके से किसी ना किसी मोड में पूछा गया। अब देखो जब हम बात करते हैं बेटा हमारे पास डीएनए, ये दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो हमें ये अच्छे से पता है कि कोई भी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे पाई जाएगी, सेल में पाई जाएगी, न्यूक्लियस में पाई जाएगी, और कौन से फॉर्म में पाई जाएगी, डीएनए के फॉर्म में पाई जाएगी। ठीक है, ये जो डीएनए होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए से बेसिकली बच्चा हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन्स बनता है। एंड इस प्रोटीन से बेसिकली क्या देखने को मिलते हैं बेटा, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि आपके आईज का कलर कैसा होगा, ईयर कैसा होगा, शेप, बॉडी का शेप कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं प्रोटीन से क्या होते हैं, डिसाइडेड होती है। तो अब जब डीएनए से हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, और हर एक प्रोटीन से क्या बन रहा है, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बन रहा है। सो दैट इज वाई ये जो डीएनए होता है इसकी जो कॉपी है ये
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वाई? बिकॉज यही एक पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर जा रही है और उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, प्रोजेनी की हर एक चीज़ को क्या करेगी, यही डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है यही कैरी आउट करेगी। सो यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें कि वेरिएशन किस तरीके से बेनिफिशियल होता है, ठीक है, स्पीशीज के लिए, बट एक इंडिविजुअल के लिए ये काफी ज्यादा क्या कहते हैं, बेनिफिशियल नहीं होता। देखो बेटा, इंडिविजुअल की बात करें तो ये एक है, अगर यहीं पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इसके जैसे खूब ढेर सारे हैं, तो टाइम के साथ क्या होता है, मतलब आप ये कह सकते हो जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होती है बेटा, चेंज होती हैं, तो उसके अंदर जो स्पीशीज का आप ये कह सकते हो सर्वाइवल रेट होता है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी भी पॉपुलेशन को वाइप आउट होने में क्या करता है बेटा, बचाता है, ठीक है, पूरी तरीके से कोई भी जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट नहीं होती है। सो इसलिए हमारे पास जो कुछ वेरिएशंस होती है वो स्पीशीज के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होती है, हेंस इट इज व्हाट, इट इज बेनिफिशियल फॉर दी स्पीशीज। अब अगर हम बात करें हमारे पास टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो एज यू नो हमारे पास क्या होगा बेटा, एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। अगर हम बात करें कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ भी फ्यूजन नहीं होगा किसी भी चीज का, ठीक है। जो यंग वंस होंगे दे आर बेसिकली द क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट, यानी कि वो हमारे पास क्या होंगे बेटा, कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स का। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये फेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है या तब देखने को मिलता है जब हमारे पास एबंडेंस होगा किसका बेटा, फूड का, राइट। एंड ये एक फास्टर मोड है रिप्रोडक्शन का, ये चीज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास पहले क्या आता है बेटा, फिजन आता है। फिजन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसके अंदर बेसिकली जो पेरेंट है वो हमारे पास डिवाइड हो रहा है। अब ये जो फिजन है ये दो टाइप का है, द वन इज बाइनरी एंड अनदर वन इज मल्टीपल। नाउ एज यू नो लेट्स टेक द केस ऑफ अमीबा जो कि आपके एनसीईआरटीज में भी है। अब ये चीज देखा गया कि जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये जो अमीबा है ये बीच में से क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होगा एज वेल एज साइटोप्लाज्म का स्प्लिटिंग होगा, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, ठीक है। टू यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आया, बाई आया, बाइनरी, ओके। वहीं पे जब हम बात करें हमारे पास मल्टीपल फिजन की, जिसका एग्जांपल देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास ये सेल है तो उसके बाहर क्या आ जाती है बेटा, एक सिस्ट आ जाती है, ठीक है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास विदाउट सेल डिवीजन आप ये कह सकते हो, हमारे पास खूब ढेर सारा क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। एंड फिर जैसे हमारे पास फेवरेबल कंडीशन आएंगे, दिस सिस्ट विल व्हाट, इट विल ब्रेक डाउन एंड उसके ब्रेक डाउन से बेसिकली क्या होगा बच्चा, हमारे पास हमें मल्टीपल डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। सो दैट इज मल्टीपल फिजन। देन हमारे पास आता है बडिंग। बडिंग के अंदर हमारे पास एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है विच इज नोन एज बड। इट विल व्हाट, डेवलप and after some time it will detach from its parent cell which is known as budding, okay। Now when we talk about regeneration, so it has been seen in the planaria, आपको बडिंग देखने को मिलेगी दो के अंदर, एक होता है बेटा दिस इज द एग्जांपल ऑफ यीस्ट एज वेल एज आपको और किसके अंदर देखने को मिला, हाइड्रा के अंदर देखने को मिला। रीजनरेशन आपको किसके अंदर देखने को मिल रहा है बेटा, प्लेनारिया के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड व्हाट हैपेंस दैट ड्यू टू सम कंडीशंस, अगर मान लो कि हमारे पास प्लेनारिया है उसकी बॉडी कट हो गए हैं, सो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन डेवलप इनटू फर्दर फुल ऑर्गेनिज्म। दे हैव दैट कैपेसिटी जो कि फुल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। द सेम कैपेसिटी इज ऑल्सो फाइंड इन योर लिवर सेल्स। थोड़ी कम पावर की रीजनरेशन होते हैं बट स्टिल इट इज फाउंड। अगर हम बात करें हमारे पास स्पाइरोगायरा पाया जाता है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नाउ व्हाट हैपन कि ये जो हमारे पास पूरी की पूरी बॉडी है, इट बेसिकली डिवाइड्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड दीज फ्रेगमेंट्स कैन देन डेवलप इनटू फर्दर आपके पास यंग वंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन जो कि आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, राइजोपस के अंदर देखने को मिलेगा, जिसे हम और क्या कहते हैं बेटा, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होता है बेटा, हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो होता है स्पोरेंजियम का, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, हाइफे देखने को मिलता है एंड हमें माइसीलियम वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये सारी जो चीजें होती है ये आपको स्पोर फॉर्मेशन में देखने को मिलेंगे। बेसिकली हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, जो कि टाइनी स्पोर्स को अपने अंदर पैक कर रखता है, ठीक है। एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस विल बी देयर, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास कुछ टाइम पीरियड के बाद दिस स्पोरेंजिया विल बर्स्ट आउट, एंड उसके बर्स्ट आउट होने से हमारे पास क्या होते हैं बेटा, आपके पास स्पोर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, सो इट इज दैट मेथड इन विच द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि हमारे पास रूट हो गया, शूट हो गया, एज वेल एज लीव्स हो गया, इनके अंदर से क्या होता है, पूरा का पूरा न्यू प्लांट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेम की बात करें तो हमारे पास रोज वगैरह हो गया, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल हो गया आपके पास। रूट की बात करें, आपके पास स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। लीव्स की बात करें तो आपके आपके पास क्या है, ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफिलम आपके पास है, जिसके एजेस पे जो ये मार्जिन होता है ना, इन मार्जिन में आपको क्या कहते हैं, लीफ बड्स देखने को मिलेंगे विथ रूट्स ऑल्सो, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के बाद दीज लीफलेट्स विल डेवलप, एंड फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद ये क्या होंगे बेटा, आपके पास नए नए प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ आप ये कह सकते हो कि उसका एडवांटेज क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये हमारे पास फ्लावर्स एंड फ्रूट जो होता है वो जल्दी आता है एज कम्पेयर टू दैट प्लांट जो कि सीड्स के थ्रू होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्लांट्स आपके पास लॉस्ट कर सकते हैं अपनी एबिलिटी रिप्रोड्यूस करने की, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स, obviously it is a asexual reproduction, right? and हमारे पास सीडलेस वेराइटीज देखने को मिलते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं दे आर बेसिकली सीडलेस, उनके अंदर सीड नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये हम यूज करते हैं बेटा, हमारे पास जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी यूज करते हैं, जिनको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं, ठीक है, एंड मैनी मोर। इसके बाद आपके पास एक पार्ट आता है बेटा टिश्यू कल्चर का। इफ वी टॉक अबाउट टिश्यू कल्चर, सो इट इज अ टेक्निक विच इज डेवलप फ्रॉम द न्यू प्लांट्स, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पेट्री डिश लेते हैं, उस पेट्री डिश के अंदर हम न्यूट्रिएंट मीडियम रखते हैं, एंड उस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम कुछ सेल्स को, जिनको हम कॉलेस कहते हैं, ठीक है, जो कि ग्रीन पार्ट है, उसको हम ग्रो करते हैं। एंड उसके मतलब एक छोटे से सेल का पार्ट का, यानी कि जहाँ पे आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, उससे हम थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, उसे हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्लांट बना रहे हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द टिश्यू कल्चर, ठीक है। इसके अंदर सेलियर टिश्यू को प्लेस किया जाता है in basically a nutrient medium which is basically known as collis, and this collis can then be transferred into other mediums in which it can be further produce plant, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास होता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन अमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरोगायरा, वो क्या होगा बेटा, दैट दे ऑल रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, दे ऑल आर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अमीबा जनरली हमारे पास क्या करता है बेटा, फिजन करता है। यीस्ट आपके पास क्या करता है बेटा, बडिंग करता है। एंड स्पाइरोगायरा की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या करता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन करता है। एंड दे ऑल आर द पार्ट ऑफ व्हाट, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं बेटा, ये हमारे पास असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। The ability of the cell to divide into several cells during reproduction in Plasmodium is basically, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था, दिस इज अ प्लाज्मोडियम सेल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इट विल डेवलप इनटू सेवरल अदर डॉटर सेल्स। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मल्टीपल फिजन। किसका एग्जाम्पल होगा ये बेटा, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। किससे होगा बेटा, आपके पास स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, किसके कारण होगा बेटा, द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लावर इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, बट asexual mode of reproduction is basically seen by the vegetative parts of the plant which can be which is only basically stem, leaves and roots, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है बेटा, स्टेम ट्यूबर में होता है। जो पोटैटो होता है इट इज बेसिकली स्टेम, है ना, इट इज अ मॉडिफाइड, बेसिकली इट इज अ ट्यूबर ऑफ स्टेम, राइट। इसके बाद हमारे पास ये बोला गया दैट हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मल्टीपल फिजन। कैसे डिफरेंशिएट होता है बेटा, यहाँ पे देखो आपके पास दो फंक्शंस हैं,
ठीक है। द फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन में हमारे पास के इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड फिर हमारे पास क्या होगा कि ये अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन देखने को मिलेगा। देन आप ये कह सकते हो कि हमारे पास इसकी बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन फिर ये हमारे पास दो डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेल है, उसके बॉडी के बाहर हमारे पास क्या है, एक आउटर मोस्ट सेल है, एंड इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि हमें खूब ढेर सारे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, डॉटर सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास किस चीज का एग्जांपल है, बाइनरी मल्टीपल फिजन का, राइट। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम आल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो चलो हमारे पास क्या बोला गया है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अब स्पोर्स की अगर हम बात करें तो उनके इफ दिस इज अ स्पोर, सो इस स्पोर के बाहर ना एक बहुत टफ कवरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। एंड ये जो टफ कवरिंग होती है ना, ये बेसिकली इसे किस चीज से बचा रही है बेटा, अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी कि जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होंगे तभी दिस स्पोर्स विल ये हमारे पास फ्रूट अप होंगे, राइट। एंड उससे हमें क्या देखने को मिलेंगे, न्यू प्लांट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जब मॉइस्चर उनको देखने को मिलेगा तभी इट विल बिगिन टू ग्रो, राइट। इसके बाद कैन यू थिंक ऑफ द रीजंस व्हाई द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। देखो बेटा, अगर हम बात करें हमारे पास कुछ प्लांट्स आते हैं जैसे हाइड्रा एंड प्लनारिया, उनके अंदर रीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि रीजनरेशन जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के पार्ट्स को कट, जो बॉडी पार्ट्स है एक्सीडेंटली, उनसे क्या होता है आपके पास पूरा का पूरा एक नया इंडिविजुअल ग्रो होने को मिलता है। बट वहीं पे जब हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, तो उनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आपकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, तो यानी कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं ये हमारे पास आपस में वर्क करते हैं थ्रू अ सर्किट, और यू कैन सी इन एन इंटरकनेक्टेड मैनर। तो इसलिए अगर रीजनरेशन हो जाएगा, ठीक है, रीजनरेशन जैसे कि स्किन, मसल्स और आप ये कह सकते हो ब्लड वगैरह का नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ दिस रीजनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है दैट व्हाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। अब बेसिकली कौन से प्लांट्स को हम यूज करते हैं, कि कैसे हम चुनते हैं हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। तो इस चीज को आप समझिए कि जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो हुए हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, आपके पास फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ज्यादा जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सीड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, आपके पास जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, जिनकी कैपेसिटी नहीं हो पाती है, कभी कभी वो अपनी लॉस्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी सीड को ग्रो करने की, तो उससे भी वो क्या हो जाता है बेटा, इजीली ग्रो हो जाता है। और जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि दे आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स, सो दे कैन बी इजीली ग्रोन, राइट। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बेसिकली देयर आर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन विच द वन पेरेंट विल बी द मेल, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर दे प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन, वाइल एनिमल्स की बात करें तो दे प्रोड्यूस स्पर्म। जो दूसरा पेरेंट होता है बेटा वो हमारे पास फीमेल पेरेंट होता है, जिसके अंदर एनिमल्स के अंदर ओवम इज प्रोड्यूस्ड। एंड जब हम बात करते हैं प्लांट्स की तो यहाँ पे आपके पास एग अपरेटस वगैरह देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको देखने को मिलेगा हमारे पास वेरिएशंस। नाउ द क्वेश्चन इज हियर इज कि क्या है हमारे पास कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और हम जितने भी इंडिविजुअल्स है वी आर व्हाट, हम सब के सब हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। बट ये जो गैमेट्स है ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। अब देखो बेटा बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक इंडिविजुअल बनाना है, एंड दैट इंडिविजुअल इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास जो गैमेट्स हैं उनके अंदर जो डीएनए का नंबर है वो हाफ हो पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपकी, आपकी बॉडी के सारे सेल्स कैसे होते हैं बेटा, वो हमारे पास होते हैं डिप्लॉयड, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं। बट जैसे ही हम बात करते हैं स्पर्म्स की या ओवम की, तो स्पर्म्स में भी हमारे पास 23 गैमेट्स हैं,
ओवम में भी हमारे पास क्या है 23 गैमेट्स हैं, दोनों आपस में मिले क्या बना बेटा 46 क्रोमोसोम बना और पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बना, ठीक है। तो इसलिए जो गैमेट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड व्हाइल द अदर ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉइड, यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है, कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर न्यू स्पीशीज बनाने के लिए होता है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आप ये कह सकते हो कि हमारे पास क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आने को मिलता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, तो हमारे पास जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होता है हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट व्हाई इज द डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करते हैं हमें अच्छे से पता है कि डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को अपने पास कैरी आउट करता है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जो भी बॉडी के फीचर्स होंगे वो सारी की सारी चीजें डीएनए ही कैरी आउट करता है, जो कि पास ऑन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू दी प्रोजेनी, राइट। तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को बना मतलब डीएनए बेसिकली क्या करता है प्रोटीन बनाता है एंड दैट प्रोटीन बेसिकली डिसाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेनी, सो दैट इज व्हाई द कॉपिंग ऑफ डीएनए इज एक्चुअली वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, राइट। अब अगर हम बात करते हैं बेटा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर जिसको मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है आगे पास लेबलिंग आउट कर रखा है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं नीचे से, वी आर हैविंग पेडिसल, देन वी आर हैविंग थैलेमस जो कि बेसिकली द सोलन पार्ट होता है, देन वी आर हैविंग सेपल्स जो कि आपके पास ग्रीन पार्ट होता है, एंड ये जो ग्रीन पार्ट होता है व्हाट इट बेसिकली डज, जब फ्लावर आपके पास बडिंग कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन वी आर हैविंग पेटल, बेसिकली इट इज वेरी वाइब्रेंट इन कलर्स, आप देख सकते हो कि जो भी आपके पास कलरफुल पार्ट होगा फ्लावर का दैट इज द पेटल विच बेसिकली अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, राइट। उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज बेसिकली नोन एज अ स्टेमन, व्हाइल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज ईदर पेस्टल और कार्पेल। स्टेमन बेसिकली स्टेमन कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, जिसमें आपको ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज एंथर, एंड इसके बाद ये जो आपके पास लंबा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दैट इज द फिलामेंट, जो कि क्या करता है अटैचमेंट का काम करता है टू द थैलेमस पोर्शन। जब हम बात करते हैं पिस्टल के, आपको पास बेसिकली 3 पोर्शंस देखने को मिलते हैं, द वन इज द स्टिग्मा, देन आपके पास एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं स्टाइल कहते हैं, देन यू आर हैविंग अ स्वॉलन बेस पार्ट which is known as ovary, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम बात करें ओवरी में हमारे पास क्या आता है बेटा हमारा एग आता है which is the female gamete you can say, right। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा हमारे पास क्या है, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास फ्लावर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि आप जानते हो यूनि का मतलब 1 होता है, ठीक है, यानी फ्लावर या तो आपके पास मेल होगा या तो आपके पास फीमेल होगा, यानी कि या तो वो आपके पास स्टेमिनेट फ्लावर होगा या तो वो आपके पास पिस्टलेट फ्लावर होगा, यानी कि मेल होगा या तो फीमेल होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, कोकोनट हो गया, मेस हो गया, पंपकिन हो गया, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वाइल जब हम बात करते हैं हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर की, सो बाई का मतलब क्या होता है बेटा दोनों, यानी कि सेम फ्लावर में आपको स्टेमन भी देखने को मिल जाएगा और आपको पिस्टल भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके पास जो मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि आपके पास चाइना रोज हो गया, हिबिस्कस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देन टोमेटो वी आर हैविंग मैंगो, रोज एंड लिली, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें व्हाट इज पॉलिनेशन, सो बेसिकली द स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो एंथर है, जब उसका ट्रांसफर हो रहा है बेटा कहाँ पे, स्टिग्मा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन विच कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द स्टेमन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा आर बेसिकली नोन as pollination. Now the pollination can be divided into 2 parts. एक होता है बेटा हमारे पास ऑटोगैमी जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम जीनोगैमी भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास क्या क्या आता है। देखो बेटा ये फ्लावर है, एक ही प्लांट में होगा, ठीक है, तो हमारे पास सेम फ्लावर के बीच में जो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा ट्रांसफर हो रहा है एंथर का स्टिग्मा में, वो हमारे पास हो गया। दूसरा केस हमारे पास कौन सा आता है बेटा, अगर हमारे पास प्लांट सेम है फ्लावर डिफरेंट है,
सेम प्लांट पे है, तो भी वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल होगा बेटा, ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होगा। इसके आपके पास एग्जाम्पल्स कौन कौन से बेटा, मैंगो, बनाना, चाइना रोज, ये देखने को मिलते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन की, सो डिफरेंट फ्लावर होगा, डिफरेंट प्लांट पे होगा, दोनों एकदम डिफरेंट होंगे, तो वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल है बेटा, वो हमारे पास क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, पंपकिन, ग्रेप्स एंड एप्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। अब अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट हैपेंस, यानी कि जो मेल गैमेट है हमारे पास पॉलन ग्रेन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे पास किसकी बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट कौन सा, पॉलन ग्रेन, उसका जब हमारे पास फ्यूजन होता है टू द एग, ठीक है, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, उस चीज को हम बेसिकली क्या कहते हैं बेटा, उस चीज को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड इस जाइगोट से आगे जाके हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये जो आपको सीड्स देखने को मिल रहे हैं, इन सीड्स का डेवलपमेंट होगा। वाई ये जो स्वलन पार्ट है आपके पास, इट गेट्स डेवलप्ड इनटू फ्रूट, राइट। एंड अगर हम बात करें इस सीड को जब हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर सो करते हैं, सो देखो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लगता है, हमारे पास सीड से सीडलिंग तुरंत नहीं बनता, हमारे पास एक ठहराव देखने को मिलता है, एक ऐसा पीरियड देखने को मिलता है, द टाइम पीरियड इन विच द जर्मिनेशन ऑफ सीड बेसिकली टेक प्लेस, दैट इज नोन एज डोरमेंसी। एंड आफ्टर डोरमेंसी हमारे पास देखो सीड हमेशा एक्टिव होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, बट क्या हो रहा है कि अभी जर्मिनेशन होके आपको ये प्लांटलेट नहीं देखने को मिला है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जर्मिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। एंड इस जर्मिनेशन में बेसिकली क्या होता है, जो सीड होता है वो आपके पास प्लांट के अंदर या लिटिल जो प्लांटलिंग होता है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। नाउ द सीड्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द ओव्यूल्स पोर्शन, बेसिकली ये जो हमने स्वलन पोर्शन देखा था ना, ये ओवरी है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं ओव्यूल्स बेटा। इन ओव्यूल से क्या निकलता है, आपका सीड्स बनता है, वाइल फ्रूट आपके पास किससे बनता है, स्वलन पार्ट से बनता है, जिसे हम ओवरी कहते हैं, राइट। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट कैसा होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक में पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला जा रहा है, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज प्रेजेंटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज, क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ आपके पास क्या पाया जाएगा, फ्लावर में कार्पेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें द सीड दैट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, जो आपके पास फ्यूचर प्लांट को कंटेन करता है उसे हम कहते हैं बेटा आपके पास आपका एम्ब्रियो, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है बेटा, आपके पास अब आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम बात करने पा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर द टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के अलावा हम यहाँ पे आएंगे, दिस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, दिस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हाट, वास डिफर्स और द स्पर्म डक्ट, इसको हम बेसिकली बोलते हैं। देन हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। एंड देन इसके बाद ये आगे यूरेथ्रा हमारे पास है, यूरेथ्रा को और हम क्या कहते हैं बेटा, कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, विच इज बेसिकली बोथ फॉर यूरिन एज वेल एज यूरिन भी होता है और स्पर्म भी होता है, बेसिकली दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड देन वी आर हैविंग अ ऑर्गन विच इज नोन एज पेनिस। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। अब अगर हम बात करते हैं, हमें सबके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की, सो द मेन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस व्हाट, स्पर्म, ठीक है। हमारे पास क्या होता है बेटा, स्पर्म बेसिकली जो होता है इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, टेस्टिस में ये फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। ये तो हमने पढ़ा ही था अपने लास्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा था जो हार्मोन था एनिमल्स का, उसमें हमने क्या देखा था कि ये जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द टेस्टिस, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब जब हम बात करें बेटा हमारे पास वास डिफर्स की, यानी कि वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था उसकी जब हम बात करें, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है, जो
पैसेज होता है स्पर्म्स का वो मेल बॉडी के अंदर बेसिकली लेके आना। देन हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स। बेसिकली देयर आर 3 ग्लैंड्स जिन्हें हम एसेसरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। जब हम बात करते हैं ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स के जो सीक्रेशन होते हैं, इट बेसिकली मेक्स द सीमेन, सीमेन बेसिकली इनकी सीक्रेशन, ठीक है, प्लस द स्पर्म इज द सीमेन। तो उसको क्या करते हैं, उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, राइट। अगर हम बात करें हमारे पास विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द न्यूट्रिशन एज वेल एज द लोकोमोशन ऑफ द स्पर्म, जो कि प्रोवाइड करते हैं लोकोमोशन एज वेल एज द न्यूट्रिशन। जब हम बात करते हैं यूरेथ्रा के, सो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द सीमेन एज वेल एज यूरिन, राइट। एंड पेनिस की अगर हम बात करें, सो इट इज द ऑर्गन विच इज बेसिकली used for the introduction of semen into the female body, right। आगे देखते हैं बेटा हम लोग। इसके बाद दिस इज द स्पर्म, दिस इज बेसिकली द मेल गैमेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये आपका मेल गैमेट है, इन विच यू कैन सी हियर टेल है आपके पास विच इज अ फ्लैजिलम। देन हमारे पास क्या आता है, मिडिल पीस आता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, टू सप्लाई द एनर्जी टू द स्पर्म विच हेल्प्स इन द स्विमिंग, ठीक है। देन हमारे पास आता है हेड, जिसके अंदर एक पार्ट हमारे पास एक्रोसोम है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंड ये एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं किसको, ओवम के आगे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो लेयरिंग होती है ओवम को, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, राइट। एंड देन इट कंटेन्स न्यूक्लियस, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, राइट। सो अगर हम बात करें कि जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, एज वेल एज द सिक्रेशंस फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड and the seminal vesicle basically helps in what, nutrition and in the movement of the sperm. This is important, you have to remember it, okay। then हमारे पास आता है हमारा female reproductive system, as you know। let's start from here। these are the 2 ovaries। ovaries are basically attached by the abdominal cavity। जो females का abdominal cavity होता है उससे attached होता है मेसोवेरियम, ठीक है, उससे अटैच होता है। आपके पास 2 ओवरीज देखने को मिलती हैं। देन हमारे पास फेलोपियन ट्यूब आता है जिसमें आपके पास कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिससे हम क्या कहते हैं बेटा, फिम्ब्रे कहते हैं। देन आपके पास एक इस तरीके से स्वेलिंग टाइप का हल्का देखने को मिलेगा, या आप ये कह सकते हो थोड़ा सा फनल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। देन वी आर हैविंग अ कनेक्शन, ठीक है, इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, इस्थमस कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास क्या है, फेलोपियन ट्यूब। नहीं याद है तो सिर्फ इतना लिख देना, दिस पार्ट इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब, और यू कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, ठीक है। देन हमारे पास आता है यूट्रस और दी वॉर्म। यूट्रस को बेसिकली हम 3 लाइनिंग में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहले वाली लेयर है उसे हम डिवाइड करते हैं इंटू एंडोमेट्रियम। देन हमारे पास मस्कुलर लेयर आती है जिसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। देन हमारे पास आती है आउटर मोस्ट लाइनिंग जिसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। देन हमारे पास जो यूट्रस का आप ये कह सकते हो जो गेटवे होता है उसे हम कहते हैं सर्विक्स, एंड देन वी आर हैविंग अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज वेजाइना, दैट इज ऑल्सो अ बर्थ कैनाल, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शंस देख लेते हैं अपने ओवरी के। ओवरी का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस ओवा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है बेटा, फीमेल हार्मोन्स को बनाना, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको बनाने के काम में आता है। फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। रिमेंबर दैट फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन दी, आपके पास कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, रिमेंबर दैट, राइट। सो ये चीज हमारे पास हो गया, जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है वो काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई वाली होती है, ठीक है। एंड ये चीज हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, हमारे पास देखो जब जाइगोट बना तो जाइगोट अपने आप को जाके अटैच करेगा टू द यूट्रस लाइनिंग। इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। एंड इस इम्प्लांटेशन के लिए जो यूट्रस है वो बेसिकली अपने आप को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, राइट। एंड प्रिपेयर करने के लिए उसने खूब वहां पे क्या कर रखा है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई कर रखी है। जैसे नेस्ट होता है ना, नेस्ट बनता है, बर्ड नेस्ट बनाती है, वैसे ही जो यूट्रस है उसने वहां पे ब्लड सप्लाई कर रखा है, सो दैट कि जाइगोट का वहां पे इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी कि जाइगोट अपने आप को अटैच कर ले टू द यूट्रस। दैट फिनोमिनन इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। एंड जब हमारे पास इम्प्लांटेशन होगा उसके
के 9 मंथ्स के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, बेबी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. देन हैपेंस द जेस्टेशन, राइट. देन वी आर हैविंग अ मस्कुलर वॉल विच इज नोन एज, आप ये कह सकते हो मस्कुलर कैनाल, बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली पर्पस इसका क्या होता है, बेबी को डिलीवर करना, ठीक है, एंड ऑल्सो रिसीविंग द सीमेन, राइट. अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवर, जो ओवर रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरीज. यहाँ पे बेसिकली आपको एग का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है. सेकेंडरी oocyte भी इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसे हम सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं. इफ यू वांट टू बी अ लिटिल बिट टेक्निकल, वैसे आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज. यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, द आउटर मोस्ट लाइनिंग इज बेसिकली मेड अप ऑफ कोरोना रेडिएटा, एंड इस कोरोना रेडिएटा को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है बेटा, एक्रोसोम. और वो एक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, हेड ऑफ स्पर्म. कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, हेड ऑफ स्पर्म में प्रेजेंट है. देन हमारे पास आता है जोना पेलियोसिडा, देन हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म. नॉर्मल सेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास आता है कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है ह्यूमन बींग्स में. अब देखो, ओवरी से हमारे पास क्या रिलीज हुआ, ओवर रिलीज हुआ. ओवर रिलीज होने के बाद हमारे पास क्या हुआ बेटा, ओवर रिलीज होने के बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे जाइगोट बन रहा है. एंड देन दिस जाइगोट बेसिकली ये चीज क्या हुआ है बेटा, इम्प्लांटेशन हुआ है, जब इसने अपने आप को क्या किया है, अटैच किया, ठीक है. इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है कि सीमेन कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, इनटू द विजाइना, एंड देन द स्पर्म विल ट्रेवल इनटू द फैलोपियन ट्यूब विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. स्पर्म एंड ओवम का जब हमारे पास फ्यूजन हो जाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और उसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, जाइगोट देखने को मिलता है, which travels to the uterus and attaches itself into the endometrium, and this is basically known as implantation. And after the 5 months the baby is basically delivered, right? So this happens. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, during this a specialized organ is formed which is known as placenta, and placenta is basically what it is, a temporary organ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें देखने को मिलता है, ठीक है. एंड ये बेबी एज वेल एज जो आपके पास मदर है थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है. हमारे पास जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उससे क्या होता है, सारा का सारा जो सामान है, यानी कि आपके पास ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्ट को रिमूव करना हो गया, ठीक है, फिटस का प्रोटेक्शन हो गया, एज वेल एज जो फिटस का डेवलपमेंट हो गया, उसमें जितने भी चीज़ें लग रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें प्लेसेंटा उसे क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है. सबसे पहले क्या किया उसने, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराया. उसके बाद बेबी के ब्लड से जो भी रिमूव है वेस्ट उसको किया. देन हमारे पास क्या कहते हैं, प्लेसेंटा बेसिकली क्या करता है, ऐसे एक आप ये कह सकते हो एनवायरमेंट बना के रखता है, बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा सारे आपस में मिला के, कि बेबी का वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है और कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है. बेसिकली उस चीज़ से भी बचाता है. और प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो कि क्या करते हैं बेटा, जो लाइनिंग होता है यूट्रस को उसको इंटैक्ट रखते हैं, राइट. देन हमारे पास क्या आता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन. अब ये तो देखो, ये तो हमारे पास हो गए इन केस इफ द फर्टिलाइजेशन हैपन. नाउ व्हाट इफ द फर्टिलाइजेशन डजंट हैपन, ठीक है. तो उस टाइम पीरियड में जो हमारे पास एंडोमेट्रियम की ये जो फर्स्ट वाली लेयर होती है ना, ये फर्स्ट वाली लेयर जिसके अंदर रिच ब्लड का सप्लाई था, इट विल स्टार्ट्स टू शेड डाउन, ठीक है, शेडिंग होने लग जाती है, ठीक है, थ्रू द वेजाइना. सो दिस is known as menstruation, ठीक है. This is basically menstruation, and menstrual cycle is basically it is a phases of 4 cycle, ठीक है. ये हमारे पास 28 days का एक cycle होता है. You have to learn about menarche which is basically the first menstruation when happens to the female, जो कि generally teenage में होता है 10 से 12 साल, ठीक है. And then menopause is also there which happens at the 40 to 45 years, जिसमें क्या होता है, menstruation का stoppage हो जाता है. क्यों? Because ovary doesn't contain ova. Now why this happens? See, when a female is born, basically she contains thousands and millions of sperms, not sperms, basically eggs, ठीक है. अब जब हम बात करते हैं कि ये जो एग है हर मंथ क्या हो रहा है बेटा, आपके पास डेवलप हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, एंड देन इट इज गेटिंग शेडिंग आउट ऑफ द बॉडी. तो एक टाइम पीरियड के बाद ये जो स्टॉक होगा वो भी खत्म होगा, राइट. सो मेंस्ट्रुएशन हमारे पास क्या हो, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस टाइम पीरियड पे जो एग था जो कि अभी अनयूज्ड है वो बॉडी से बाहर जाएगा, राइट. सो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन हैपन होता है, एंड मेंस्ट्रुएशन विल ओनली ऑकर अप टू 40 to 45 ईयर्स. उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है. जो कि हमारे पास क्या होता है, स्टॉपेज होता है आपके पास
आप ये कह सकते हो मेंस्ट्रुएशन का, उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, राइट। सो अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, इट इज बेसिकली कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड में आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल गेमेटोजेनेसिस आता है, यस। चलो मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। हमारे पास गेमेटोजेनेसिस आता है, गेमेटोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है, गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल्स के अंदर स्पर्म बनेगा एंड फीमेल्स के अंदर ओवम बनेगा ड्यूरिंग देयर टीनेज टाइम, ठीक है। इसके बाद गेमेटोजेनेसिस के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, हमारे पास आता है, आप ये कह सकते हो इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट the semen is basically introduced into the female genital tract and after that what happens कि हमारे पास क्या होगा बेटा, आपके पास fertilization होगा, ठीक है। fertilization as you know that it is what, it is the fusion of male and female gamete, then हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, implantation हो रहा है and implantation के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, parturition होगा, ठीक है। So this all is basically known as what, gestation period, okay। जेस्टेशन पीरियड हमारे पास होता है ये वाला, इम्प्लांटेशन से पार्चुरेशन तक का टाइम पीरियड। चलो बेटा आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज बेसिकली नोन एज ओव्यूलेशन, यस यू हैव टू रिमेंबर दिस। वो प्रोसेस जिसमें जो ओवरीज हैं वो ओवम को रिलीज कर रही हैं, दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज ओव्यूलेशन, राइट। देन हमारे पास आता है द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस वेयर द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर इज बेसिकली नोन एज प्यूबर्टी, ओके। मतलब जब हमारे पास मेल्स जो हैं दे बेसिकली स्टार्ट, आपके पास जो 11 से लेके 18 ईयर्स तक होता है, दैट टाइम पीरियड इज द प्यूबर्टी एंड इन दोज पीरियड व्हाट हैपेंस दैट द स्पर्म्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस एंड द ओवम इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल्स, राइट। सो दैट टाइम पीरियड, इसके अलावा हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं वो भी रिलीज होते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, राइट। देन हमारे पास आता है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एज यू कैन सी दैट इन ह्यूमन बीइंग्स द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, कहाँ पे होता है बेटा ऑकर, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, एंड अलोंग द पाथवेज ऑफ द वास डिफर्स द सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू स्पर्म, कौन सा ऐसा होता है जो कि न्यूट्रिशन करता है बेटा, तो आपके पास बेसिकली अगर हम बात करें वो होता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। कौन सा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास होता है, राइट। देन हमारे पास आता है द एम्ब्रियो in humans get nutrition from mother's blood with the help of a special tissue which is known as placenta, right। and after placenta how is the process of pollination different from that of fertilization, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास पूरा का पूरा चार्ट है। pollination is basically the transfer of pollen grains from the anther to the stigma while fertilization is the fusion of the male and female gamete to form a zygote, right। रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है बेटा, आपके पास फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराता है एज वेल एज आपको न्यूट्रिशन भी दे रहा है, राइट। देन हमारे पास क्या है, दैट व्हाट आर द चेंजेस व्हिच इज सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वेरियस लाइक फॉर एग्जांपल दैट द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स विल बी देयर एज वेल एज हमारे पास मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाती है इस टाइम पीरियड तक, राइट। अगर हम बात करें कि हाउ डज द एम्ब्रो बेसिकली गेट्स द नॉरिशमेंट विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। एंड प्लेसेंटा के बाहर हमारे पास क्या होते हैं बेटा, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर बेसिकली नोन एज क्रॉनियोक वेलाई, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वेलाई, ये वेलाई बेसिकली क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये जब लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रहे हैं तो मैटरनल यूट्रिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड के बीच में, तो उससे क्या होता है, आपके पास एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। एक स्पेशल टिश्यू देखने को मिलता है प्लेसेंटा जो कि यूट्रिन वॉल के पास एम्बेडेड होता है, जिससे कि हमारे पास जो एम्ब्रो है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो कि मदर का ब्लड है उससे क्या होता है विया प्लेसेंटा वो हमारे पास एक्सचेंज या देखने को मिलता है, राइट। ओके,
देन हमारे पास आता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. नाउ व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? नाउ व्हाट हैपन दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ, यू कैन से हमारे पास कोई भी आपके पास कनेक्शन है विद द पार्टनर्स विच आर इन्फेक्टेड, सो उस टाइम पीरियड पे जो आपको डिजीजेस होती हैं, दैट डिजीजेस आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. STDs, वेनरल डिजीज, इट इज ऑल्सो नोन एज वेनरल डिजीज. ओके, अगर हम बात करें बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन से होते हैं बेटा, हमारे पास सिफिलिस, गोनोरिया, और वायरस की तो आपके पास होते हैं एड्स, वॉट्स, ठीक है, ये सारी होती हैं. और ये जो ट्रांसमिशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्डम होता है, इट इज़ अ बैरियर मेथड जिसे हम यूज़ कर सकते हैं उसी टाइम पीरियड पे, ये सिर्फ उसी से ही बचाता है. ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर हम बात करें, सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को मेजरली हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल आपके पास बैरियर मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, एंड देन सर्जिकल मेथड हो गया. नाउ द परमानेंट अगर हम बात करें, परमानेंट इफ कॉन्ट्रासेप्शन इज द वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी. वैसेक्टॉमी में क्या होता है, वास डिफर्स आर बेसिकली cut and tied, and in tubectomy fallopian tubes are basically what happens that it is cut and then it is tied, right? अगर हम बात करें केमिकल मेथड्स की, तो केमिकल मेथड्स में हमारे पास क्या आता है बेटा, हार्मोनल रिंग आ गया, ठीक है, पिल्स आ गए हमारे पास, इम्प्लांट्स आ गए, इंजेक्शंस आ गए. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या आता है बेटा, एक आपके पास आता है कॉपर टी, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, राइट? तो केमिकल मेथड्स में बेसिकली हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द फीमेल बॉडी, एंड इट बेसिकली डिस्टर्ब्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल, राइट? अगर हम बात करें बैरियर मेथड की, तो इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है, ये बेसिकली फिजिकली द मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम डजंट टेक प्लेस, जो कि हमारे पास किसके कारण होता है बेटा, कॉन्डम के कारण होता है. मेल कॉन्डम एज वेल एज फैंटॉम्स, दैट इज फीमेल कॉन्डम ऑल्सो. ठीक है, या डायफ्राम हो सकता है, पैचेस हो सकते हैं. ठीक है, ये सारे हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं. एंड ओनली कॉन्डम्स किस चीज से बचा रहे बेटा, STD से बचा रहे हैं. अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास कॉपर टी की, तो कॉपर टी में हमारे पास क्या होता है, कॉपर आयंस होते हैं. वो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, वो हम इट इज बेसिकली IUDs, ठीक है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस. एंड IUDs की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं, जो कि जो मोबिलिटी होती है स्पर्म को, उसको क्या करता है बच्चों, उसको रोकता है. यानी कि स्पर्म जिस तरीके से आ रहा था उसकी बेसिकली स्पीड को कम करने का काम करता है. सो इफ अ वुमन, क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, दैट इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी, will it help it from protecting her from sexually transmitted diseases? No, only condoms are basically responsible, जो कि बचाते हैं. ठीक है, बट कॉपर टी उसको किस चीज से बचा सकती है, फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी. वाई? बिकॉज इट इज रिलीजिंग द Cu प्लस पॉजिटिव आयंस, जो कि बेसिकली क्या करते हैं बेटा, सप्रेस करते हैं द मोबिलिटी ऑफ व्हाट, द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स, राइट? ये चीज हमारे पास हो गया. देन हमारे पास क्या आता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफर इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर देखा गया है कि उनके अंदर आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इफ़ दे आर हैविंग सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. वहीं पे अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर उनका सिंपल बॉडी है तो उसमें आपको बडिंग, फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है. बट अगर उनका जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, तो कॉम्प्लेक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा. ठीक है, हाउ डज द रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. तो अगर हम बात करें, हमें अच्छे से पता है कि DNA का कॉपी हो रहा है. ठीक है, एंड DNA के कॉपी से हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा, वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं. एंड वेरिएशन विल हेल्प इन व्हाट, मे बी पॉसिबल कि अभी नहीं बट आगे से आने वाले 50 सालों में इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उस कंडीशन में दीज वेरिएशंस विल बी फ्रूटफुल, राइट? सो वो उस स्पीशीज को क्या करेगा, फ्लॉरिश होने में बचाता है. सो दैट इज वाई ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक स्टेबिलिटी लेके आता है पॉपुलेशन में. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स. अब देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है कि देयर इज बेसिकली प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या होता है बच्चा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है. इफ समवन बेसिकली वांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम STDs एज वेल एज इफ दे वांट अ स्पेस, बेसिकली देयर इज अ कपल, इफ दे वांट अ स्पेस इन हैविंग अ बेबी, सो दे कैन आल्सो ऑप्ट फॉर व्हाट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट? अब अगर हम बात करें कि जो कॉन्डम्स वगैरह होते हैं वो STDs जैसे कि एड्स वगैरह होता है
उससे बचाते हैं। एंड एड्स आर बेसिकली किसके कारण होता है बेटा, बॉडी फ्लूइड्स के कारण ये आपको देखने को मिलेगा, स्प्रेड होता है। फ्लूइड कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बेसिकली सीमेन, ब्लड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके थ्रू भी क्या होता है, ये फैलता है, राइट। Okay, so with this we are done with our one shot video and I hope so that this chapter is very much easy for you guys. अब की बार, ठीक है, thank you for watching Edufy.